हेलो। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एचटेट के लिए फिज़िक्स। पीजीटी के हम टॉपिक्स कर रहे हैं। हमने पहले सेमीकंडक्टर्स पढ़ा, देन हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। फर्स्ट इसमें जो अलग अलग अजम्पशंस हैं, पोस्टुलेट्स कह सकते हैं, या फिर हम इसको पोस्टुलेट्स या फिर अजम्पशंस। कई बार डायरेक्ट भी आ सकता है कि ये अजम्पशन थी या नहीं। पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस। फर्स्ट है गैस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबको पता है कि गैस है जो है, मान लो ऑक्सीजन होगी, कोई नाइट्रोजन होगी, कुछ भी, हमने ये एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। सिंगल हो गया एटम हो गया, O2 हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। अभी ये इसका क्या मतलब है कि सेम गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो O2 के ही हैं, तो ऑक्सीजन के जो दोनों मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, मान लो नाइट्रोजन का है, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, इन दोनों ही मॉलिक्यूल जो है उनका साइज, शेप और मास सब सेम होगा। कि ऐसा नहीं है कि दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका अलग होगा। अगर सेम गैस है, सेम गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की सब चीज़ें क्या होगी, सेम होगी, मास, साइज एंड शेप। मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन। अब ये रैंडम मोशन क्या कह रहे हैं कि ऐसे ही घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। रैंडम मोशन मीन्स अलोंग स्ट्रेट लाइन कह रहे हो, इस तरह से रैंडम मोशन, कहीं भी किसी भी उसमें, लेकिन स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा मोशन शो करते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन शो करते हैं, ना तो ये वाइब्रेशन शो कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहे हैं, ना तो ये वाइब्रेशन वाला, नो वाइब्रेशनल मोशन जो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में पढ़ते हैं कि इतने रोटेशनल मोशन है इसके, इतने वाइब्रेशनल मोशन है, इतने ट्रांसलेशनल है, और टोटल फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक के लिए। ना तो इसमें कोई वाइब्रेशन है, नो वाइब्रेशन, नो रोटेशनल मोशन। ओके, तो इसमें मीन्स क्या है कि सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है सभी के लिए। मतलब एफ़ की वैल्यू क्या होगी, सभी के लिए एफ़ की वैल्यू क्या होगी, एफ़ की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। सभी के लिए एफ़ की वैल्यू क्या होगी, 3। मीन्स मोनो एटॉमिक हो, चाहे डाई एटॉमिक हो, या फिर पॉली एटॉमिक हो, उनके लिए क्या है, जो एफ़ की वैल्यू है वो 3 ही होगी, क्योंकि सिर्फ इसमें ओनली ट्रांसलेशनल मोशन होता है यहाँ पर, सिर्फ नो वाइब्रेशनल, ना तो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन होता, नो वाइब्रेशन, नो रोटेशनल। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगी, चाहे वो, क्योंकि इसमें हम और मोशंस को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि रैंडम मोशन है, अलोंग स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स among themselves and wall of container that is elastic in nature। अब जो हमारे पास इस तरह से क्या है, कंटेनर है, और यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है, वो वॉल से टकराएगा, कंटेनर की इस तरीके से टकराएगा, और वो क्या होगा, इलास्टिक इन नेचर होगा। मीन्स इलास्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर कि इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन मीन जो शुरू में मोमेंटम था गैस मॉलिक्यूल का, वही मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम भी सेम होगा। मतलब उस पूरी प्रोसेस में सेम रहेगा, इनिशियल भी और फाइनल भी, जो शुरू में था और जो एंड में है वो मोमेंटम सेम रहेगा। ये मोमेंटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि आइडल गैस में हमने पढ़ा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ किसकी वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती।
तो जो काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, बीच में फिर कम हो जाती है और फाइनल फिर उसी के इक्वल होती है जैसी शुरू में थी। एनर्जी के केस में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा है, स्टार्टिंग में ज़्यादा है, बीच में कम है, बीच में कम है और फाइनल होते होते क्या है वो सेम हो जाएगी जैसी इनिशियल है, मतलब वो फिर से ज़्यादा। ठीक है, मोमेंटम तो सेम ही रहता है थ्रू आउट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम होती है लेकिन बीच में कम हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, ये तो हमें पता लगा ना कि कोलिजन जो होते हैं गैस मॉलिक्यूल एक तो आपस में वो कर रहे हैं कोलाइड, आपस में हो रहा है और एक कंटेनर के साथ हो रखा है वो कोलिजन। द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। यह भी हमने पढ़ा कि इस तरीके से वॉल ऑफ कंटेनर और जो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर कितना लगाएगा कंटेनर की वॉल पे, जितना फोर्स और एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स मॉलिक्यूल करेगा उतना ही क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा कोलिजन उतना ही प्रेशर ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें नेक्स्ट है इसमें कि नेक्स्ट कौन सा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। अभी ये कह रहे हैं कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट, वो भी मीन्स एब्सोल्यूट केल्विन की बात कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं हम। आइडियल गैस के केस में हम कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, नेचर पे नहीं डिपेंड करता गैस के, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो भी एब्सोल्यूट 0 की बात करते हैं, 0 केल्विन की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, 0 केल्विन की बात। ये हमने एब्सोल्यूट लेना है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया था मैंने, यहाँ 0 केल्विन आएगा। ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। ओके, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का, मान लो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है, हमने किसी कंटेनर में हमने गैस डाल दी, तो उसके मॉलिक्यूल ऐसा थोड़ा ना कि एक ही जगह बस मान लो कोने कोने में ही रहेंगे, नहीं ना, वो सारी जगह क्या कर लेंगे, सारे स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लेंगे। इस तरह चाहे वो थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरा वॉल्यूम ऑफ द उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा, मान लो मैं इस तरह से अगर उन सारों को इकट्ठा करूं और इस तरीके से सिर्फ एक ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखूं, तो मतलब उसके एक्चुअल वॉल्यूम था जो गैस का, वो तो इसके कंपेयर में क्या हुआ, नेग्लिजिबल हुआ ना, ये तो एक्चुअल वॉल्यूम है, तो वो तो क्या एक तरीके से ना के बराबर हुआ, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू जो ये इसने हमने वैसे ही डाल दिया था अगर गैस को एक कंटेनर में, उसके मुकाबले तो क्या हुआ, जो एक्चुअल वॉल्यूम हुआ वो तो क्या हुआ, नेग्लिजिबल हुआ। ठीक है, ये था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस और ये है एक्चुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम सेल्व्स, क्योंकि आइडियल गैस है, आइडियल गैस में हमें पता है कि कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। आइडियल गैस, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपस में मॉलिक्यूल के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। ग्रेविटी भी निगलेक्टेड है। ग्रेविटी क्यों निगलेक्टेड है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं वो कि वो नेग्लिजिबल ही मान लेते, इतने टाइनी हैं वो कि उनको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर टाइनी, ये हमने पढ़ा है कि रिजिड स्फीयर्स की फॉर्म में हम लेते हैं कि, और इनके खुद का जो सिंगल उसका वॉल्यूम है हम क्या मानते हैं कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम है इसका, क्योंकि बहुत ही साइज बहुत ही छोटा होता है उनका। नेक्स्ट है, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर
मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, ये भी हमने पढ़ा है। 0 केल्विन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि मोशन ही स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसमें ये था इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा अजम्पशन या पोस्टुलेट नहीं है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, या फिर इनमें से किसी की एक्सप्लेनेशन देकर पूछ सकते हैं। होप यू लाइक इट, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। इसी तरह से हम एचटेट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी मैं सीरीज़ लाती रहूँगी। थैंक्स।